नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। संयुक्त किसान मोर्चा की शनिवार को अहम बैठक हुई। इस बैठक में किसान संयुक्त मोर्चा ने एमएसपी, किसानों से केस वापसी जैसे मुद्दों पर सरकार से बातचीत के लिए 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है। इसी को लेकर हमारे सहयोगी ने राकेश टिकैत से खास बातचीत की। जी, आपने हमेशा बोला है कि आज का फाइनल मैच होना था। आज की मीटिंग नहीं, वो तो भाई आपने प्रचार कर रखा था। अब जनता को आप जवाब दोगे भाई। जनता को आपने तो कह रखा था कि आज हट जाएगा। अब जनता आपसे पूछेगी, आप ही जवाब दोगे। अच्छा, जिस तरीके से आपने बोला कि आज 5 मेंबर की कमेटी बना दी गई है, आगे सरकार से बातचीत 7 तारीख से पहले सब यही करेंगे, ये कर लेंगे। अगर ये आगे क्या हो, अरे जिस तरीके कर लेगी, ये क्या गूंगे हैं सारे, ये सब बातचीत करने वाले लोग हैं। कर लेंगे, हो जाएगी, सब कर लेंगे, ये सब कर लेंगे। बहुत समझदार आदमी। और केश जी ये बताइए, हाँ, सब पे यही कर लेंगे। अरे पहले बात तो होने दो भारत सरकार से। किसी के घर में जाओगे तो एक दरवाजे से तो जा, अंदर ही तो देखोगे क्या कमरों का है के लड़ लेन दो, तुम भी तो किसी न किसी को वोट दोगे। अब अच्छा किसके हम आधार कार्ड लेकर जेब में गिरे क्या? चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। यही तो बात चल रही थी, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। वे कह रहा है कि अरे ना, हम नहीं लड़ते, तुझसे लड़ लेना, हम नहीं लड़ते। तुझसे भी लड़ दो, चैनल के लोग भी लड़ दो। क्या मानते हैं, क्या बड़ी ताकत इस आंदोलन में नजर आई कि जो पीएम का एकजुटता कि नहीं ना किसी को, देखो ये किसी को झुकाने की लड़ाई नहीं है, ना ही किसी के झुकने की है, और ना देश के प्रधानमंत्री को झुकना चाहिए। हमारे मसले हैं, उसका समाधान कर दो। हमसे साफ तौर पर बात कर रहे थे और कह रहे हैं कि 5 सदस्यीय कमेटी ही आगे चलकर सरकार से बातचीत करेगी। कैमरा पर्सन पवन के साथ ऐश्वर्या जैन, इंडिया न्यूज के लिए दिल्ली से। राकेश जी, आपने हमेशा बोला है कि आज का कोरोना जैसी भयंकर महामारी में जब विद्यालय खुले तो बच्चों में व्याप्त डर और निराशा को हटाने के लिए और उनमें उत्साह भरने के लिए सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के कानपुर शाखा में खेल समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों ने भी भाग लिया। सीएमएस की कानपुर शाखा ने फनथॉन का आयोजन किया और इसमें जाने माने खिलाड़ी कर्ण सिंह बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इसके अतिरिक्त कमलकांत कनौजिया, दीवान सुशील सिंह, सौरभ सिंह और प्रदीप कुमार भी शामिल हुए। दरअसल कार्यक्रम का जो प्रारंभ है वो दीप प्रज्वलित करके किया गया। उसके बाद विभिन्न प्रकार की दौड़ आयोजित की गई, जिसमें स्पून दौड़, मछली दौड़, 100 मीटर हुड़दल दौड़ मुख्य थी। प्रतियोगिता में शामिल हुए अभिभावकों ने भी खेलों में प्रतिभाग लेकर आनंद उठाया। खेल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को मेडल प्रदान किए गए। कार्यक्रम का संचालन दुर्गेश सिंह और आकांक्षा उपाध्याय ने किया। कि पिछले दो वर्षों से बच्चे कोरोना की वजह से घरों में बंद थे, तो हमारी प्रिंसिपल ने कहा कि अब खुले में इजाज़त है। योगी जी ने आदेश दिए हैं कि खुले मैदान में बहुत ज़्यादा लोग भी हों, कोई संख्या नहीं है, वो अलाउड है। तभी से बंद में नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास हॉल बहुत बड़ा 3,500 आदमी कैपेसिटी का है, लेकिन हॉल में न करके ओपन में किया है। लखनऊ में शुरू हुए अल्टीमेट कराटे लीग के सीजन 2 के हाई वोल्टेज मुकाबले में पहले मैच में यूपी रेबल्स ने दिल्ली ब्रेवहार्ट्स को बड़े अंतर से हराया। व्यक्तिगत मैच में दिल्ली ब्रेवहार्ट्स की योगिता ने अपना पहला मैच जीता। खास बात यह है कि ये 9 दिवसीय लीग मुंबई की जगह लखनऊ में हो रही है। लीग में पहली बार यूपी की टीम यूपी रेबल्स के नाम से शामिल हुई। इससे यूपी की प्रतिभाओं को बड़ा मौका मिलेगा। बीवीडी बैडमिंटन अकादमी में आयोजित इस लीग में आज का मैच यूपी रेबल्स और दिल्ली ब्रेवहार्ट्स के बीच हुआ। टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक और राजा कौशलेंद्र सिंह मौजूद रहे। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने मोहनलालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। मोहनलालगंज तहसील में चल रहे संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य और बिजली विभाग से वार्ता कर ऑक्सीजन प्लांट को जल्द शुरू करने का निर्देश जारी किया। सरकार ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए
कई सीएससी लेवल पर भी ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने का निर्देश जारी किया था, जिसके तहत मोहनलालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है, जिसका काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में अब कोरोना के खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने ऑक्सीजन प्लांट को जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश जारी किया है। कोरोना ने कहर मचा रखा। आपको बता दें कि नए वेरिएंट अगर ओमिक्रॉन की बात करें तो उसके चलते तमाम जगह अलर्ट कर दिया गया। ऐसे में अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ में भी प्रशासन काफ़ी अलर्ट मोड पे है। हम बात करते हैं यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं उनसे बात करते हैं। सर, नए वेरिएंट का जिस तरह से प्रकोप बताया जा रहा है, ऐसे में क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, जितने हमारे स्थल हैं जहाँ पर लोगों का बाहर के ट्रैवलर्स का आवक रहता है, जैसे एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, बस स्टैंड हैं, इन सबों पे अलग से टेस्टिंग और फोकस टेस्टिंग कराई जा रही है। साथ ही साथ हमने सारे के सारे जो ऐसे संवर्ग हैं जिनकी ट्रैवलिंग ज़्यादा रहती है, इन लोगों की भी रैंडम एवं फोकस दोनों ही सैंपलिंग कराई जा रही है। सर, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह की व्यवस्थाएं की? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में हमारे जितने भी पीएससी सीएससीज हैं इनको सुसज्जित किया गया है मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुरूप, और साथ ही साथ एक मैसिव अवेयरनेस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए और वैक्सीनेशन का जो ड्राइव चलाया जा रहा है। आप जानते हैं लखनऊ में 90% से ज़्यादा लोगों ने फर्स्ट डोज ले ली है, 50% से ज़्यादा लोगों ने सेकेंड डोज ले ली है। तो इसमें मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि सभी लोग अपना वैक्सीनेशन दोनों डोज जरूर कराएं। थैंक यू। सर, अगर मोहनलालगंज सीएससी की बात करें, यहाँ का ऑक्सीजन प्लांट अभी तक नहीं शुरू हो पाया है, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही है? पुनः सारे प्लांट्स के सत्यापन कराए जा रहे हैं। इसको व्यक्तिगत रूप से सीनियर मोस्ट अधिकारी अपने क्षेत्र के देख रहे हैं, और इनकी जो टेस्टिंग टीम्स है इसके माध्यम से पुनः सबकी टेस्टिंग और सत्यापन सुनिश्चित कराया जा रहा है। और ये थे लखनऊ के जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश, जिन्होंने बताया कि कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है उसको लेकर के प्रशासनिक अमला भी मुस्तैद है और लगातार इस पर काम भी किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी अपील किया कि लोग ज़्यादातर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी करें। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। भले ही राजधानी लखनऊ के कमिश्नरेट पुलिस तमाम सारे दावे करती है, लेकिन हकीकत क्या है, ये तस्वीर साफ क्या हो रही है। ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद बदमाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस द्वारा इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही दबिश दी जा रही है। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो शहर शहर घूम रहे हैं और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जिस तरह से कमिश्नर पुलिस कार्रवाई के दावे करते हैं, अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार पुलिस कब उन बदमाशों को गिरफ्तार करती है और कब सलाखों के पीछे पहुंचाती है। पीड़ित का कहना है कि उनके ऊपर तमाम सारे दबाव आ रहे हैं, जिसके चलते वो मानसिक तनाव में हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कमिश्नरेट पुलिस भले ही तमाम सारे दावा करती है, लेकिन हकीकत उसकी कुछ और ही है। बीते रात पंकज शर्मा के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला हुआ, उसके बाद पंकज शर्मा हॉस्पिटल रिफर किया गया, जो कि अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट है। पुलिस के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, नामदर्ज एफआईआर दर्ज हुआ, उसके बावजूद भी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से जो बदमाश है वो गिरफ्त से बाहर है। अब सवाल ये उठता है कि जो कमिश्नरेट पुलिस तमाम सारे दावे करती है और राजधानी लखनऊ जैसे एरिया में जो गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था, अभी तक 2 दिन बीतने के बाद भी किसी की अरेस्टिंग क्यों नहीं हो पाई। वही पीड़ित का कहना है कि उसके ऊपर तमाम सारे दबाव आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उस दबाव के चलते मानसिक तनाव में है। अब देखने वाली बात होगी कि राजधानी लखनऊ की पुलिस, दावा करने वाली पुलिस, कब उन लोगों को गिरफ्त करती है और सलाखों के पीछे पहुंचाती है। सहयोगी सूरज कुमार के साथ पंकज मंडल, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। अब बात कुशीनगर की, जहां पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बहुजन यात्रा बुद्ध भूमि में आई है, पूरी दुनिया के लोग शांति के लिए आते हैं, सभी जातियों और धर्मों को जोड़ने का काम आरपीआई करती है। बाबा साहेब का मिशन हर जाति धर्म वर्ग को जोड़ना था। बाबा साहब की सही पार्टी आरपीआई है। मुझे मोदी जी ने मौका दिया, कांग्रेस ने बहुत बार धोखा दिया था। बाबा साहेब के संविधान को नमन करने वाले मोदी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल रामदास अठावले अपनी बातें लोगों के सामने रख रहे थे और इसलिए उन्होंने कहा कि कई बार कांग्रेस ने धोखा दिया, लेकिन बाबा साहेब के असली संविधान को सम्मान मोदी जी ने दिया है।
उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने दिल्ली के 7 सफदरजंग रोड पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आहूत की गई विभागीय बैठक में सम्मिलित हुए। मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान मंत्री नंदी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र से आज प्रदेश का विकास हुआ है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त विकास निगम के सहयोग से संचालित ऋण योजनाओं में उपलब्ध कराई गई धनराशि को भी अतिशीघ्र वितरित कराया जाएगा। मदरसा आधुनिकीकरण, शिक्षकों की मानदेय भुगतान के लिए जल्द ही प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। समीक्षा बैठक के दौरान केंद्र व राज्य सरकार के उच्च अधिकारीगण भी मौजूद रहे। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा इस बैठक के दौरान की गई है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंदगोपाल नंदी की समीक्षा बैठक रही। मुख्तार अब्बास नकवी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बात जालौन की, जहां पर केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप का 1 दिवसीय दौरा। वार्ता के दौरान अपने विभाग का नाम नहीं ले पाए मंत्री जी। 3 बार ठीक तरह से अपने विभाग का नाम वो नहीं ले पाए। केंद्रीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्री हैं भानु प्रताप वर्मा। आगामी चुनाव को लेकर संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों की स्थिति का जायजा लेना आगरा पुलिस ने शुरू कर दिया है। शनिवार को जनपद आगरा के थाना अध्यक्ष शमशाबाद आनंदवीर सिंह ने फोर्स के साथ क्षेत्र के अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया। चुनाव से संबंधित हर प्रकार की जानकारी इकट्ठा की। पिछले चुनावों के दौरान हुई किसी भी प्रकार की मारपीट, हंगामा और हिंसा के बारे में थाने के रिकॉर्ड में दर्ज ब्यौरा भी देखा। मतदान केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी भी ली। मतदान कराने के लिए बाहर से आने वाले सुरक्षा बलों और बाहरी जनपदों से पहुंचने वाले पुलिस बल को ठहरने की व्यवस्था भी चिन्हित की गई। अब बात उन्नाव की, जहां पर मालगाड़ी का एक वैगन डिरेल होने से रूट बाधित हो गया। मालगाड़ी के इंजन के पीछे वाले वैगन का पहिया ट्रैक से उतरा। कानपुर से लखनऊ रेल मार्ग बाधित हुआ। इस हादसे की वजह से शंटिंग करने के दौरान मालगाड़ी डिरेल हुई। ट्रैक पर गिट्टी उतारने का काम चल रहा था। उधर गैंगमैन पीडब्ल्यूआई के अधिकारी रवाना हुए। कंट्रोल रूम पर अलर्ट भी जारी हुआ। उन्नाव स्टेशन मास्टर को दिशा निर्देश कंट्रोल रूम ने दिए। अब बात बहराइच की, जहां पर रोडवेज बस में सवार महिला ने अनूठा करतब दिखाया। प्रसूता का महिला का बस में प्रसव कराया गया। ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग कर एएनएम ने से प्रसव की जानकारी ली। लखनऊ से फरकपुर के लिए गर्भवती महिला निकली हुई थी। प्रसव के बाद जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित बताई जा रही हैं। अब बात फिरोजाबाद की, जहां पर प्लॉट पर कब्जे को लेकर दबंगों ने दबंगई दिखाई। दोनों पक्षों में काफी देर तक जमकर पथराव हुआ। पुलिस ने दहशत फैलाने वाले दबंगों को दौड़ाया। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया। थाना शिकोबाद के मेला वाले बाग की पूरी घटना है। तो फिरोजाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्लॉट पर कब्जे को लेकर दबंगों की दबंगई सामने आई है। 2 पक्षों के बीच काफी देर तक जमकर पथराव हुआ, बवाल हुआ। पुलिस मौके पर पहुंची और दबंगों को मौके से खदेड़ दिया पुलिस ने, जो लोग मौके पर दहशत फैला रहे थे। तो प्लॉट पर कब्जे को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ। 2 पक्षों के बीच काफी देर तक पत्थरबाजी हुई। सूचना के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जो लोग उपद्रव कर रहे थे उन सभी को वहां से खदेड़ दिया। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर फोर्स पहुंची। पुलिस फोर्स के मौके पर पहुंचते ही मामले को शांत किया गया और पत्थरबाजी खूब हुई है। 2 पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी देखने को मिली। तो ये तस्वीर आप देखिए, कैसे लोग, एक पक्ष के लोग छत पर खड़े हुए थे, दूसरे पक्ष के लोग नीचे खड़े हुए थे और दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर पत्थर बरसा रहे थे। फिरोजाबाद की पूरी घटना है। प्लॉट पर कब्जे को लेकर यह विवाद 2 पक्षों के बीच में हो रहा था। देखिए कैसे
पत्थर एक दूसरे पर बरसाए जा रहे हैं दोनों पक्षों की तरफ से। अब बात एटा की, जहां पर 38 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध पशुओं में मौत हो गई। मृतक व्यक्ति के मामा ने पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। पत्नी ने शराब में जहर देकर मारने का आरोप लगाया। परिजनों ने पत्नी और बहनोई के खिलाफ तहरीर दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। थाना निधौली कला क्षेत्र के अंतर्गत गांव रामनगर की पूरी घटना है। अब बात बहराइच की, जहां पर नवविवाहिता की मौत के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। दहेज लोभियों की प्रताड़ना का शिकार हुई नवविवाहिता मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज का मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में लेकर भेजा। अब बात हापुड़ की, जहां पर 2 दिन से लापता मासूम का शव मिला। 6 वर्षीय मासूम का घर के बक्से में शव मिला। बच्ची का शव पड़ोस के घर में मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची ताला तोड़कर पुलिस घर में दाखिल हुई। पुलिस को बच्ची का शव एक बक्से में बंद मिला। मामले की जांच पड़ताल पुलिस ने शुरू कर दी है। अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में रेणु शर्मा पत्नी ऋषि शर्मा को भी आरोपित किया गया था, जिसके चलते वो भी जेल में बंद थी। कुछ दिन पहले स्वास्थ्य के कारणों से जमानत हाईकोर्ट द्वारा स्वीकृत की गई थी, लेकिन कानूनी औपचारिक कार्रवाई की चलती रिहाई नहीं हो पाई। लेकिन पिछले कई दिनों से उनके स्वास्थ्य को लेकर जेल प्रशासन द्वारा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज कराया जा रहा था। 2 दिन पहले ही वहां से डिस्चार्ज कराकर फिर से जेल में उनको दाखिल कर दिया गया। रात में तबीयत बिगड़ने पर उनको फिर से मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। परिजनों का यह कहना है कि उनके मुंह से झाग निकलने को लेकर यह मामला संदिग्ध लग रहा है, जिसमें उन्होंने जेल प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाया। मौके पर पहुंचे लोगों के द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न किया जा रहा है। पोस्टमार्टम हाउस के सामने परिवार की मांग है कि पीड़ित परिवार के लोगों को पैरोल पर रिहा किया जाए और पैनल के जरिए पोस्टमार्टम कराया जाए। इस मामले को लेकर स्थानीय सांसद सतीश गौतम समेत अन्य राजनेता भी पहुंचे। देखिए, ये जो आरोप है इसमें इंक्वायरी सेटअप की जा रही है। गृह सचिव, प्रमुख सचिव सबसे बात होगी, मुख्यमंत्री जी से बात हो गई। जो भी अगर इसमें बाधा बढ़ाए उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। रही पेरोल पे आने की बात, डीएम साहब से हमारी वार्ता हुई है, कप्तान से वार्ता हुई है। उनके घर वालों को सबको पेरोल दिया जा रहा है। पेरोल आने के बाद उनका पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम के लिए एक पैनल तैयार किया गया है। पैनल पोस्टमार्टम करेगा। जो भी दोषी होगा, इसमें लगता है कि कोई दोषी है तो उस पर कठोर कार्रवाई की। तो अलीगढ़ का ही मामला है, जहां पर आरोपी रेणु शर्मा की जेल में मौत हुई है और उसके बाद परिजनों ने जेल प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। जहरीली शराब कांड से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। अब बात आगरा की, जहां पर दोस्तों ने अपने दोस्त को शराब पिलाकर जमकर पीटा। पीटने का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। पीड़ित के परिजन ने थाने में एसपी को तहरीर दी। 16 नवंबर की यह घटना बताई जा रही है। थाना एतमादुल्ला क्षेत्र के टेडी बगिया की यह घटना है। बात सहारनपुर की, जहां पर तेज रफ्तार बस और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बच्ची और महिला समेत 3 की दर्दनाक मौत हो गई। आधा दर्जन लोग घायल हो गए। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कार में करीब 3 लाख रुपए भी मिले। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। थाना बिहारीगढ़ इलाके के मोहड़ की घटना है। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया।